हम किसान जो है वो एक देशभक्त ही कौम ही किसान है। देशभक्त सिर्फ किसान है? बिल्कुल नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी भी प्रकार से जो है किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, और ना ही उनकी विचारधारा। हमने अपने स्टेज पे भी मना कर दिया कि हमारे धरने के ऊपर किसी पार्टी का कोई झंडा लेके नहीं आएगा। किसी पार्टी के कोई नेता आता है वो एक किसान बन के आए और यहाँ बैठा रहे, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको मंच नहीं दिया जाएगा और ना ही यहाँ झंडा लगाने की या बैनर लगाने की इजाजत दी जाएगी। जैसे हम कहते हैं किसी को वेंटिलेटर पे, क्योंकि हरियाणा पंजाब को थोड़ी बहुत एमएसपी मिल रही है, तो वो हम ना मरे हैं ना जीवित है, धड़क रहे हैं। लेकिन किसान के कोई राजनीति नहीं होती, उसको अपना पेट भरना होता है, अपने घर के कर्जे तारने होते हैं। यहीं तक किसान की सोच सीमित है, राजनीति तक किसान नहीं पहुंच पाता। किसान के रूप में राजनीतिक जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर जो है किसानी को मुद्दा बना रहे हैं। दो तरह के एसकेएम हो गए हैं, एक तो राजनीतिक एसकेएम इकट्ठा हो गया है, एक गैर राजनीतिक इकट्ठा हो गया है। इस बार जो अभी पिछले जो 13 फरवरी का आपका ऐलान था, सरकार का कहना है कि अब ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा एसकेएम जो है दिल्ली की तरफ रवाना है। किसान आंदोलन से आम जनता बड़ी प्रभावित हो रही है। किसान जो है दिल्ली की तरफ रवाना है, पुलिस ने रास्ते में किले लगा दिए हैं, बैरिकेड लगा दिए हैं, और आम जनता को जो है लंबे लंबे रास्ते तय करके, लंबी दूरी तय करके अपने घरों की तरफ जो है रवाना होना पड़ रहा है। तो इसको किस नजर से देख रहे हैं? आम जनता प्रभावित हो रही है, आम जनता का क्या कसूर है? देखियो, मेरे साथ अभी बंसीलाल सिहाग जी और काफी अन्य किसान साथी हैं। फिलहाल मैं रतिया फतेहाबाद रोड पर जो घग्गर रंगोई है, वहां पर किसानों ने पिछले 2 दिन से जो मोर्चा लगा रखा है, मैं वहां पर हूं किसानों के साथ अभी। और बंसीलाल जी से वार्ता में काफी बातचीत हुई, तो सोचा कि क्यों ना एक इनका जो है इंटरव्यू कर लिया जाए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसानों की आज जो दशा है वो कैसी है, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में? देखो जी, हरियाणा में तो जैसे हम कहते हैं किसी को वेंटिलेटर पे, क्योंकि हरियाणा पंजाब को थोड़ी बहुत एमएसपी मिल रही है, तो वो हम ना मरे हैं ना जीवित है, धड़क रहे हैं। लेकिन अन्य जो प्रदेशों की बात कर रहे हो आप, उनमें जहाँ एमएसपी नहीं है, मंडियां खत्म कर दी, वहां का किसान जो है, बिहार का लगा लो आप, वो 5 एकड़ 7 एकड़ वाला किसान यहाँ हमारे आके 2 एकड़ वाले के धान लगाता है, मजदूरी करता है। तो आप सोच लो कि उन स्टेटों में क्या दिशा होगी किसानों की। बंसी जी, क्या कारण है हरियाणा के, पंजाब के किसानों के ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं? क्या कारण है? सरकार की गलत नीतियां है जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, पूरी रिपोर्ट बना के बकायदा, कि किसानों को जो है एमएसपी और प्लस स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया है C2+50, 50% उनको लाभ मिलना चाहिए, वो लागू की जाए। जब वो दूसरे आदमी जब उस गद्दी पर बैठे हैं तो उनसे मांग करता है ये चीज लागू की जाए। आज पावर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, तो उसको लागू करे, यही हमारी उनसे विनती है। आपका कहना है कि किसान वेंटिलेटर पर है, किसान की बहुत दुर्दशा है, हरियाणा पंजाब के जो किसान है उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार की बात करें तो सरकार का कहना है कि किसान के रूप में राजनीतिक जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर जो है किसानी को मुद्दा बना रहे हैं। देखो जी, पहली बात तो है, किसान चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इनेलो की रही हो, चाहे दूसरे दलों की रही हो, बीजेपी की रही हो, किसान ने हर सरकार के साथ संघर्ष किया है। किसान के कोई राजनीति नहीं होती, उसको अपना पेट भरना होता है, अपने घर के कर्जे तारने होते हैं। यहीं तक किसान की सोच सीमित है, राजनीति तक किसान नहीं पहुंच पाता। किसानों की अगर बात करें, किसानों की जत्थेबंदियों की बात करें, तो संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में आपका कहना है कि मतलब इकट्ठा होता है, एक बड़ी जो है संगठन है एक बड़ा,
एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा, सरकार भी कह रही है कि दो तरह के एसकेएम हो गए हैं। एक तो राजनीतिक एसकेएम इकट्ठा हो गया है, एक गैर राजनीतिक इकट्ठा हो गया है। इस बार जो अभी पिछले जो 13 फरवरी का आपका ऐलान था, सरकार का कहना है कि अब ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा एसकेएम जो है दिल्ली की तरफ रवाना है। एक तो जो संयुक्त मोर्चा है वो दो भाग बने, वो इसलिए बने कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं एसकेएम गैर राजनीतिक की, वो हमारा कहना था कि हमारा मतलब किसान की लड़ाई लड़ना है, राजनीति में जाना नहीं है। तभी हमने गैर राजनीतिक नाम लिखा था। और जो लोग इलेक्शन में गए थे, हमने उसको अलग कर दिया भी या तो इलेक्शन लड़ो या किसान की लड़ाई लड़ो। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी भी प्रकार से जो है किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, और ना ही उनकी विचारधारा। हमने अपने स्टेज पे भी मना कर दिया कि हमारे धरने के ऊपर किसी पार्टी का कोई झंडा लेके नहीं आएगा। किसी पार्टी के कोई नेता आता है वो एक किसान बन के आए और यहाँ बैठे रहे, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको मंच नहीं दिया जाएगा और ना ही यहाँ झंडा लगाने की या बैनर लगाने की इजाजत दी जाएगी। किसान आंदोलन से आम जनता बड़ी प्रभावित हो रही है। किसान जो है दिल्ली की तरफ रवाना है, पुलिस ने रास्ते में किले लगा दिए हैं, बैरिकेड लगा दिए हैं, और आम जनता को जो है लंबे लंबे रास्ते तय करके, लंबी दूरी तय करके अपने घरों की तरफ जो है रवाना होना पड़ रहा है। तो इसको किस नजर से देख रहे हैं? आम जनता प्रभावित हो रही है, आम जनता का क्या कसूर है? देखियो, अब आप देखा है हमारी ट्रालियां साइड में लग रही है, बीच में पूरा रास्ता हमने छोड़ रखा है, हमने टेंट अपना साइड में लगाया है, ये रास्ता खुला है। तो आप ही बताओ कि ये रास्ता हमने रोक रखा है या सरकार ने रोक रखा है? हम दिल्ली जाना चाहते हैं, और एक आज भी सुनवाई है उसकी, हाईकोर्ट की, नेट बंद है, हमारे पास जानकारी नहीं है। वो सुनवाई आगे हो गई, टल गई है। सरकार कोर्ट ने भी पूछा है कि जब किसान है वो हरियाणा में रुकना नहीं चाहता, वो दिल्ली जाना चाहता है, क्या किसानों को दिल्ली जाने के लिए हरियाणा का रास्ता भी नहीं दिया जा रहा? क्यों? क्या हम आतंकवादी है? क्या हम अलग देश की मांग कर रहे हैं? सबसे पहला झंडा जो है वो किसान उठाता है, और सबसे पहला नारा भारत माता की जय किसान लगाता है, क्योंकि किसानों के बेटे हैं वो फौज में भर्ती होके और दुश्मन के साथ लड़के इस भारत माता की रक्षा के लिए गोलियां खा रहे हैं। ये पुलिस के जवान है, ये भी किसानों और मजदूरों के बेटे हैं जो रात रात भूखे रह के यहाँ जो है वो पहरा दे रहे हैं। तो किसान को देशभक्ति का जो है सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है। हम किसान जो है वो एक देशभक्त ही, कौम ही किसान है। देशभक्त सिर्फ किसान है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहते हम। देश सबका है, सभी को देश के लिए लड़ना चाहिए, और हमें गर्व होता है कि हम भारत देश के निवासी हैं। लेकिन देशभक्ति की बात की जाए, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है अंधे को छोड़ के किसान का सबसे बड़ा योगदान है, जो अपने बच्चों को शहीद होने के लिए बॉर्डर पे भेजता है। बंसी जी, किसान का हक क्या है, किसान की मांग क्या है? देखिए, किसान का हक तो है ही नहीं। जब किसान सड़क पर जाके दिल्ली नहीं जा सकता तो किसान के पास हक तो रहा ही नहीं। इस तरह से सरकार ने खत्म कर दिया। मांग की बात है, हमारी मांग है, कोई नई मांग नहीं है। जो जिस टाइम हमारा आंदोलन दिल्ली में स्थगित हुआ था, उस टाइम जो सरकार ने लिखित में दिया था कि इन मांगों को तुम्हारी मान ली गई, हम लागू कर देंगे। हम वही अनुरोध करें कि वो मांगे लागू कर दी जाए जो लिखित में आपने दी थी। कोई नई मांग नहीं है। बिजली बिल 2020 का है, वो सरकार ने कहा था कि रद्द कर देंगे। कर्जा माफी पर कमेटी बनाने की बात हुई थी, एमएसपी पर कमेटी बना के उसको लागू करने की बात हुई थी। 2013 के से पहले जो भूमि अधिग्रहण हमारा बिल था, जिससे किसानों को जो है वो जो अपना कलेक्टरेट है उसका 5 गुना मिलता था, अब इन्होंने कर दिया। और 70% सहमति की थी, वो हटा के इन्होंने कर दिया भी किसी की कोई सहमति नहीं लेनी। मांग एमएसपी है। हाँ, मुख्य मांग हमारी एमएसपी है। तो वो कलेक्टरेट इन्होंने घटा के 3 गुना कर दिया, जबकि उसके हिसाब से लगाए तो हमारे जो इनकी एक्वायर करते हैं हमें देते हैं, उससे ज्यादा हमारी जमीन की मार्केट वैल्यू है।
तो बंसीलाल सियाग जी ने बताया कि हरियाणा के नहीं, पंजाब के जो किसान हैं उनकी भी ये हालात है कि वेंटिलेटर पर हैं दोनों अभी। और आम जनता को जो रोड बाधित होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं, उसमें किसानों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो है किसानों ने रास्ते खोल रखे हैं, अपने व्हीकल साइड में लगा रखे हैं, अपना जो निवास बनाया है, जैसे कि तंबू लगाया है बैठने के लिए, वो साइड में लगा रखा है। अगर रास्ता रोका है तो पुलिस ने रोका है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं राजू जी आपसे, चलो यहाँ किसान बैठे हैं, इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर कर दिया। आप देखते होंगे टिकरी और सिंघू बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है, वहां एक किसान भी नहीं है, रोड डाइवर्ट कर दिया। तो आप किसान को दोष कैसे दोगे? जबकि हम वहां से 250-300 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उसके बावजूद दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। वो किसान कर रहे हैं, सरकार कर रही है, इसका जवाब दे। हम नहीं कर रहे, हम हर सुविधा चाहते हैं। आज ये रास्ता खोलते हम हमारा दिल्ली के आराम से चले जाएंगे, हमें इससे कोई रास्ते से कोई मतलब नहीं है। राशन लेकर जा रहे हो? बिल्कुल जी, हमने सारा राशन पानी तैयार है। जैसे हम कल आगे बैठे हैं, यहाँ परसों आए थे, आके बैठते ही गांव से राशन, दूध, लस्सी अब भी हमारे ड्रम पड़े हैं। कोई हमें जरूरत नहीं है, जहां भी हम जाएंगे हमारे किसान साथी इतने हैं कि राशन हमारा 6 महीने का वही पूरा कर देंगे वो। धन्यवाद बंसी जी। तो बंसी जी ने कहा कि राशन भी है हमारे पास, ट्रैक्टर भी है और जल्द जो है दिल्ली पहुंचेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।